हेलो एवरीवन। तो इस चैनल के पहला वीडियो में आपको स्वागत है। ये वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या होता है कि कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, उसका जो मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम वैल्यू है हम कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ग्राफ के तरफ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब अगर इसको आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको दो तरह की ग्राफ दिखेगा। जैसे कि आपको पता है ये एक कर्व बनेगा पैराबोला, जो डिपेंड करता है इस फर्स्ट कोफिशिएंट से। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ अलग बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ग्राफ अलग बनेगा। अच्छा, तो हमारे पास दो केस है, ये देख सकते हैं आप। अगर जो ये पहला वाला कोफिशिएंट ये पॉजिटिव हो गया तो जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को अगर हम एनालाइज करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आप ऐसे मान सकते हैं कि पहले जो है वो घटते घटते यहां से कम होना शुरू हो जाएगा, यहां से कम होते होते यहां पे जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब जो है वो मिनिमम हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, यहां पे मिनिमम होने के बाद वो फिर से बढ़ना शुरू करेगा और वो फिर मैक्सिमम होता चला जाएगा, वो इनफाइनाइट तक बढ़ते चले जाएगा। तो इस केस में जब ए पॉजिटिव होगा तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट तक बढ़ते हुए चला जाएगा और जिसको एनालाइज करना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये यहाँ पे इस केस में हम क्या कर सकते हैं ना, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो है यहाँ पे ये इसका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जब ए पॉजिटिव होगा तो ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जो है वो क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करके हो सकता है कि निकाल सके, पर ये जो है वो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट मेथड से यही होगा। अब सेम एनालाइज हम यहां पे कर सकते हैं कि ये जो अब अगर ए नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल एक आपको पोलिनोमियल दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कुछ इस तरह है, माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस केस में जो है वो इसका ग्राफ उल्टा बनेगा, इससे उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ये जो कर्व है वो कम से ज्यादा होने लगा है, यहां से ये बढ़ता हुआ चला रहा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये जो है इस पॉइंट पे वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करेगा। ठीक है, इमीडिएटली इस पॉइंट के बाद इस जो वैल्यू है इस कर्व का वो फिर से कम होना शुरू हो जाएगा और कम होते होते वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। वो कितना कम होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो है वो बढ़ता हुआ इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि क्योंकि ये इसका जो टर्निंग पॉइंट है ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस केस में अगर ये कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इस केस में हम इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम हम नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो अगर ए पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, अगर ए नेगेटिव है तो आप मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्राफ से पता चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों का जो मेथड है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का मेथड है वो सेम ही है। ये केस में वो वैल्यू मिनिमम हो जाएगा और ये केस में ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालने का। अच्छा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमें ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे -b/2a डाल के उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। उससे क्या होगा,
वो दोनों के लिए सेम है, या वो कोफिशिएंट या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव, लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि a जो है वो 2 है, b जो है वो 3 है, c 5 है, और ये सब रियल नंबर है। तो इसका जो है, क्योंकि a पॉजिटिव है, इसका हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, इसका हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x के जगह पे जो है वो हमें माइनस बी बाई ए का वैल्यू डाल के निकालना पड़ेगा। माइनस बी बाई ए कितना निकलेगा? यहां से माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, माइनस 3 बाई a2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहां पे माइनस 3 बाई 4 डालना पड़ेगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है 31/8 आ रहा है। तो इसका जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा ये हो जाएगा माइनस 31/8। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये यहां पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें माइनस जो है फाइंड करने के लिए माइनस बी बाई 2a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालेंगे, मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, माइनस बी बाई 2a जो है वो 5/6 आ रहा है। तो यहां पे हम डालेंगे ये जो है -3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4। सो 5/6 डाल लेते हैं, 5/6, और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से now finally the minimum value of this quadratic equation is minus 23/12. So if this coefficient is negative, then this is what we are getting. So that's it.